वीरभद्र ने पूर्व में भगवान शिव का विरोध तथा उपहास करने वाले देवताओं तथा ऋषियों को यथायोग्य दंड देते हुए दक्ष प्रजापति का सिर भी काट डाला। बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को उसके सिर के बदले में बकरे का सिर प्रदान कर उसके यज्ञ को संपन्न करवाया। दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा के विकास के स्पष्ट 3 चरण हैं। इस कथा के प्रथम चरण का रूप महाभारत के शांति पर्व में है। 9 कथा के इस प्राथमिक रूप में भी दक्ष का यज्ञ कनखल में हुआ था, इसका समर्थन हो जाता है। यहाँ कनखल में यज्ञ होने का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, परंतु गंगाद्वार के देश में यज्ञ होना उल्लिखित है। 10 और कनखल गंगाद्वार हरिद्वार के अंतर्गत ही आता है। इस कथा में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस तो होता है, परंतु सती भस्म नहीं होती है। वस्तुतः सती कैलाश पर अपने पति भगवान शंकर के पास ही रहती है और अपने पिता दक्ष द्वारा उन्हें निमंत्रण तथा यज्ञ में भाग नहीं दिए जाने पर अत्यधिक व्याकुल रहती है। उनकी व्याकुलता के कारण शिवजी अपने मुख से 11 वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं और वह गणों के साथ जाकर यज्ञ का विध्वंस कर डालता है। परंतु न तो वीरभद्र दक्ष का सिर काटता है और न ही उसे भस्म करता है। स्वाभाविक है कि बकरे का सिर जोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वस्तुतः इस कथा में यज्ञ का सिर काटने अर्थात पूरी तरह यज्ञ को नष्ट कर देने की बात कही गई है। 12 जिसे बाद की कथाओं में दक्ष का सिर काटने से जोड़ दिया गया। इस कथा में दक्ष 1008 नामों के द्वारा शिव जी की स्तुति करता है और भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं। इस कथा के विकास के दूसरे चरण का रूप श्रीमद् भागवत महापुराण 13 से लेकर शिव पुराण 14 तक में वर्णित है। इसमें सती हठपूर्वक यज्ञ में सम्मिलित होती है तथा कुपित होकर योगाग्नि से भस्म भी हो जाती है। स्वाभाविक है कि जब सती योगाग्नि में भस्म हो जाती है तो उनकी लाश कहां से बचेगी, इसलिए उनकी लाश लेकर शिवजी के भटकने आदि का प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसा कोई संकेत कथा के इस चरण में नहीं मिलता है। इस कथा में वीरभद्र शिवजी की जटा से उत्पन्न होता है। 15 तथा दक्ष का सिर काट कर जला देता है। परिणाम स्वरूप उसे बकरे का सिर जोड़ा जाता है। कथा के विकास के तीसरे चरण का रूप देवी पुराण महाभागवत जैसे उपपुराण में वर्णित हुआ है। 16 जिसमें सती जल जाती है और दक्ष के यज्ञ का वीरभद्र द्वारा विध्वंस भी होता है। यहाँ वीरभद्र शिवजी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न होता है। 17 तथा दक्ष का सिर भी काटा जाता है। फिर स्तुति करने पर शिव जी प्रसन्न होते हैं और दक्ष जीवित भी होता है तथा वीरभद्र उसे बकरे का सिर जोड़ देता है। परंतु यहाँ पुराणकार कथा को और आगे बढ़ाते हैं तथा बाद में भगवान शिव को पुनः सती की लाश सुरक्षित तथा देदीप्यमान रूप में यज्ञशाला में ही मिल जाती है। 18 तब उस लाश को लेकर शिवजी विक्षिप्त की तरह भटकते हैं और भगवान विष्णु क्रमशः खंड खंड रूप में चक्र से लाश को काटते जाते हैं। इस प्रकार लाश के विभिन्न अंगों के विभिन्न स्थानों पर गिरने से 51 शक्तिपीठों का निर्माण होता है। 19 स्पष्ट है कि कथा के इस तीसरे रूप में आने तक में सदियों या सहस्राब्दियों का समय लगा होगा। इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किए आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। शक्तिपीठों की संख्या विभिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न बताई गई है। तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का उल्लेख है, तो देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों की चर्चा की गई है। परंपरागत रूप से भी देवी भक्तों और सुधीजनों में 51 शक्तिपीठों की विशेष मान्यता है।